अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी और ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगी अगर आप इनको मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे। बस आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते जाना है और फिर आप देखेंगे कि आपकी टिक्कियाँ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बनेंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। 2 कप मैदा है ये, और अगर मैं इसका वेट मेजर करूँगी तो ये 300 ग्राम होगा, और अगर आप कप देखेंगे तो मैं ये वाला कप यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ अब हमें चाहिए होगी चीनी। पिसी हुई चीनी है ये, 1 कप मैंने लिया है, ये जो आपने कप अभी देखा, और अगर आप उसका वेट मेजर करेंगे तो वो 200 ग्राम होगी। ये है नारियल का पाउडर और ये होगा ऑलमोस्ट 50 ग्राम। 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे सफ़ेद तेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। 1/2 कप सूजी है ये, और अगर आप इसका वेट मेजर करेंगे तो 70 to 80 ग्राम्स बनेगी ये। 1/3 कप इसमें जाएगा घी, और आपने उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी छोटी इलायची का पाउडर। तो चलें सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ चीनी का पाउडर जो हमने पीस लिया था बारीक अच्छी तरीके से। इसमें पार्टिकल्स मोटे मोटे से नहीं होने चाहिए। साथ ही इसमें जाएगी सूजी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। सूजी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का पाउडर, और इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है टिक्कियों का, तो ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तेल। इनसे टिक्कियों की लुक बहुत प्यारी हो जाती है और उनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब हम तेल डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे घी, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1/3 घी हम यूज़ कर रहे हैं और मैंने मेल्ट कर लिया था। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून इलायची पाउडर, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से हाथों से मसल लेना है। इन सब चीज़ों को एक जान कर लेना है। बस आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। जब आपको लगे कि बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया तो फिर आपने 1 कप दूध ले लेना है और इसको ल्यूक वार्म कर लेना। आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस एक नीम गर्म सा टेम्परेचर होना चाहिए, और 1/2 कप एग्जैक्ट आपने इसमें डाल देना है, और इससे ज़्यादा इसमें दूध नहीं डालना। अब ये देखिए 1/2 कप दूध से ही मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जब सब कुछ इस तरह इकट्ठा हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो फिर आपने इसमें अच्छी तरह से पंचिंग करनी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए गूंदना है। देखिए 5 मिनट के बाद एक स्मूथ सी डो रेडी हो गई। तो अब हमने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। आप अगर मौसम तो अभी ठीक है तो अभी आप इसको ऐसे शेल्फ पे भी रख सकते हैं, और अगर आप इनको गर्मियों में बनाएं तो आप इनको फिर लाजमी फ्रिज में रखें। ठीक है, मैं क्लिंग फिल्म से इसको रैप कर रही हूँ। अगर आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। अब आप ये दूध देख लें, 1 कप दूध में से एग्जैक्ट 1/2 कप इसमें यूज़ हुआ है। यहाँ 30 मिनट्स का टाइम पूरा हो गया, तो बस अब इसको मैं रोल करूँगी, और सबसे पहले इसको काउंटर पे निकाल लें आप। और अब आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और अब इनके पेड़े बना लेने, और बारी बारी एक एक पेड़े को लेकर इसको बेलना शुरू कर देना है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने खुश्क मैदा इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आपको लगे कि आपसे बेला नहीं जा रहा तो इसमें थोड़ा सा आप अपने रोलिंग पिन के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर सकते हैं अपनी काउंटर को। कुछ इस तरह से जब ये फ्लैट हो जाएगी, आपने इसको बहुत बारीक नहीं करना,
और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए ये वाली जो हमने रोटी बेली है। तो इस तरह से प्रिक कर लेंगे एक फॉक की हेल्प से, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी टिक्कियों के अंदर एयर बबल्स नहीं बनेंगे, और जब इस तरह से प्रिक हो जाएंगी तो टिक्कियाँ बहुत अच्छी और खस्ता बनेंगी। चलें अब आप कोई सा भी कुकी कटर ले लें, और अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप कोई एक स्टील का ग्लास ले लें जिसके एजेस थोड़े शार्प होने चाहिए, और इस तरह से हम इसको टिक्कियों की शेप दे देंगे, इनको कट कर लेंगे। हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं, और जो बाकी का ये आटा हम उठा रहे हैं टिक्कियों का मिक्सचर, इसको हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे, दोबारा से रोल करेंगे और अगेन इसको कट करके टिक्कियों की शेप दे देंगे। क्योंकि हम हेल्दी वे में बना रहे हैं ये टिक्कियाँ, तो और हमने इसको फ्राई नहीं करना घी या ऑयल में, तो मैंने एयर फ्रायर को 200 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और अब मैं इसमें टिक्कियाँ ऐड कर रही हूँ। चलें अब इसको बंद कर देते हैं, और इसको 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से गोल्डन हो गई हैं, कितना प्यारा इनका कलर आया है। और 10 मिनट के बाद आपने इनको फ्लिप करना है, और अगेन आपने इनको 5 से 7 मिनट देने हैं। ऑलमोस्ट 16 to 17 मिनट्स में हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे टाइम पूरा हो गया है, और देखिए कितनी झटपट, बग़ैर कुकिंग ऑयल के, बग़ैर घी के, विदाउट फ्राइंग हमने कितनी अच्छी टिक्कियाँ बना ली हैं। चले मैं इनको डिश आउट करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की बनी है, और आपको इनका क्रिस्प चेक करवाती हूँ। ये है जी हमारी टिक्कियों की फ़ाइनल लुक, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये घी ऑयल में फ्राई नहीं हुई। एयर फ्रायर में बनी हुई टिक्कियाँ हेल्दी भी हैं, और उसके साथ साथ बहुत मज़ेदार भी। तो मिलती हूँ एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आप एग्जैक्ट इसी तरीके से जो मेथड मैंने आपको बताया और जो मेजरमेंट्स आपको बताई, आप भी टिक्कियाँ बना सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।